आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलेशन क्लास के बारे में। आपने देखा होगा कि कोई मोटर है या जनरेटर है या अल्टरनेटर है, उसकी नेम प्लेट को अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर इंसुलेशन क्लास लिखा होता है। जैसे किसी के ऊपर लिखा होता है ए क्लास, इंसुलेशन क्लास बी, किसी के ऊपर ई, किसी के ऊपर इंसुलेशन क्लास एच। तो इसका क्या मतलब है? तो देखो, यहाँ पे एक नेम प्लेट है जिसके ऊपर लिखा है इंसुलेशन क्लास बी। तो ये क्या हमको बताता है और क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि एक मोटर है, तो यहाँ पे देखो मैंने मोटर की दो नेम प्लेट दिखाई है। एक के ऊपर लिखा है इंसुलेशन क्लास बी और दूसरी मोटर के नेम प्लेट पे लिखा है इंसुलेशन क्लास ई। उसी प्रकार से अगर कोई जनरेटर है या अल्टरनेटर है, तो उसकी जो नेम प्लेट है उसके ऊपर लिखा होता है इंसुलेशन क्लास एच। तो ये हमें क्या बताता है? तो इंसुलेशन क्लास जो भी होती है ए बी ई एच सी, तो ये बताता है कि ये जो मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन, मोटर या जनरेटर या अल्टरनेटर, इसके अंदर जो वाइंडिंग है उसमें जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है वो कितने टेम्परेचर रेंज तक वो सस्टेन कर सकता है, यानी कि वहाँ पे बना रह सकता है बिना शॉर्ट सर्किट किए। अगर इसके ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो क्या होगा कि जो इंसुलेशन इसकी वाइंडिंग में दिया गया है वो ख़राब हो जाएगा और इंसुलेशन की जो लाइफ है वो बेकार हो जाएगी और मशीन हमारी ख़राब हो जाएगी। उसी प्रकार से देखो, अगर हम देखें तो जैसे एक ये मोटर है सीमेंस का, इसके ऊपर लिखा है इंसुलेशन क्लास एफ। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि ये यही बताता है कि जो मशीन है हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके अंदर जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है वायर के बीच में या वाइंडिंग के बीच में, वो किस प्रकार का है और कितने टेम्परेचर तक वो सस्टेन कर सकता है। हमारी मोटर बिना डैमेज हुए या जनरेटर या अल्टरनेटर बिना डैमेज हुए कितने टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी मशीनें होती है जो हाई टेम्परेचर वाली जगह काम हो करती है, कुछ कम टेम्परेचर वाली जगह काम करती है। तो वहाँ पे उनके अंदर जो वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो उसी क्लास के हिसाब से किया जाएगा। तो जो इंसुलेशन क्लास है ये बताता है कि हमारी मशीन कितने टेम्परेचर तक इजीली वर्क कर सकती है उसके इंसुलेशन को डैमेज किए बिना। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ इंसुलेशन क्लास है। वाई क्लास का अगर इंसुलेशन है तो ये 90 डिग्री तक जो है इलेक्ट्रिकल मशीन काम कर सकती है। उसी प्रकार से ए क्लास इंसुलेशन है, ये 105 डिग्री तक काम कर सकती है। ई 120 डिग्री तक काम कर सकती है। मतलब ये है कि इसके बीच का जो इंसुलेशन है जो प्रोवाइड किया गया है वो इतने डिग्री तक जो है डैमेज नहीं होगा, यानी कि वहाँ तक ये आराम से अपना वर्क कर पाएगी। उसी प्रकार से बी है, एफ है, एच है और सी है। तो सी क्लास जो है 180 डिग्री के ऊपर ये वर्क कर सकता है। एच क्लास 180 डिग्री पर, एफ क्लास 155 डिग्री पर। तो इसको थोड़ा डिटेल में अगर हम समझें तो जैसे कि मान लो ये एक मोटर है और मोटर के ऊपर इंसुलेशन लिखा है एफ क्लास। तो यहाँ पे देखो कि 40 डिग्री को जो है एम्बिएंट टेम्परेचर माना है, यानी कि हमारी जो मोटर है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखी है जिसका टेम्परेचर हमने कितना माना है, 40 डिग्री। अब जब मशीन चलना स्टार्ट करेगी तो टेम्परेचर राइज होगा तो वो 105 डिग्री तक इजीली राइज होगा। तो यहाँ पे परमिसिबल टेम्परेचर राइज है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी 140 डिग्री के ऊपर 105 डिग्री तक, यानी कि एक किस प्रकार का इंसुलेशन है, इंसुलेशन क्लास एफ है। ठीक है। तो हमने ये समझा कि जो इंसुलेशन क्लास है एफ टाइप का, वो 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर आराम से हमारा मशीन वर्क कर सकता है। तो एम्बाइंड टेम्परेचर हमने 40 डिग्री लिया, उसके ऊपर टेम्परेचर राइज होगा मोटर चलने के बाद या लोड पड़ने के बाद, तो वाइंडिंग का टेम्परेचर जो राइज होगा वो 105 डिग्री तक होगा और उसमें 10 डिग्री का थर्मल मार्जिन दिया गया है। थर्मल मार्जिन का मतलब ये है कि अगर इसके, ये रेड हॉट एरिया हो गया, इसके लिए लिमिटेशन हो गई। अगर इसके ऊपर अगर इंसुलेशन का टेम्परेचर जाएगा तो क्या होगा, या वाइंडिंग का टेम्परेचर जाएगा तो क्या होगा कि वो डैमेज होने की संभावना है और डैमेज हो जाएगा तो हमारी मोटर ख़राब हो सकती है या हो जाएगी। अगर ख़राब नहीं भी हुई और सस्टेन कर भी गई तो इंसुलेशन की जो लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा, अगर हम कोच की बात करें तो कोच के अंदर जो आरएमपीयू लगे होते हैं या जो पंप लगा होता है, वहाँ पे
उसके अंदर टीओपी सेंसर लगा होता है, थर्मल ओवर प्रोटेक्शन। तो अगर एफ क्लास का अगर उसके अंदर इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है, तो जैसे ही वो 105 डिग्री राइज करेगा और इस थर्मल मार्जिन एरिया में पहुंचेगा, तो यहाँ पे वो टीओपी जो है, थर्मल ओवर प्रोटेक्शन, वो वर्क करेगा और हमारी जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हर आरएमपीयू प्लांट है उसमें टीओपी फॉल्ट जो है वो दिया हुआ है, और जो मोटर है उसके अंदर भी टीओपी के दी हुई है, यानी थर्मल ओवर प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो वो कहाँ काम करती है, आपने देखा जो थर्मल मार्जिन वाला टेम्परेचर होता है उसी पे वो वर्क कर जाता है। अगर वो मोटर को बंद नहीं कराएगा तो क्या होगा कि इंसुलेशन की जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी या कम हो जाएगी, या इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। तो ये जो थर्मल मार्जिन है इसके ऊपर जो है टेम्परेचर राइज उस मशीन के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, यानी वो ख़राब हो सकती है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग थर्मल मार्जिन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम टीओपी की बात करें तो टीओपी क्या होता है, देखो ये मोटर की वाइंडिंग है, वाइंडिंग के बीच में देखो यहाँ पे वो सेंसर लगा रखा है, ये इस टाइप से दिखता है। तो ये वही मॉनिटर करता रहता है कि भाई कितना टेम्परेचर राइज हो गया, और जैसे ही यहाँ पे अभी मैंने किया थर्मल मार्जिन लेवल पे आ जाता है टेम्परेचर, तो ये जो टीओपी है ये एनओ एनसी, नॉर्मल कंडीशन में एनसी रहता है, ये एनओ कर देगा, या एनओ से वो एनसी कर देगा, जिस प्रकार का भी हमने उसको यूज़ किया है। ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें जो तो टीओपी होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में एनसी होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो ये एनो हो जाएगा और सर्किट को बंद करा देगा, यानी मोटर हमारी बंद हो जाएगी। इस प्रकार से टीओपी जो है वो वर्क करता है, और वाइंडिंग के पास में इसको लगाते हैं। इस प्रकार से ये सेंसर दिखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे 130 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, यहाँ पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर रेंज के हिसाब से हमको मार्केट में मिल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं टीओपी या थर्मल ओवर प्रोटेक्शन। अभी अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग थर्मल मार्जिन है। जैसे कि ए क्लास है तो इसमें 40 डिग्री, देखो सभी में एम्बाइन टेम्परेचर लिया है, और ए क्लास है तो 60 डिग्री ही राइस परमिसिबल है, उसके ऊपर जो है आपका थर्मल मार्जिन आ जाएगा। उसके बाद अगर ई क्लास है तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड ही परमिसिबल है। बी क्लास है तो उस प्रकार से देखो यहाँ पे थर्मल मार्जिन पे इनका अलग अलग दिया गया है। और सबसे अच्छा अगर इंसुलेशन की हम बात करें तो वो होता है क्लास सी, जो 180 यानी कि 180 डिग्री के ऊपर ये वर्क करता है। अब इनमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं तो उनके बारे में भी यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है। तो अगर हम सबसे अच्छा इंसुलेशन की बात करें, जैसे कि क्लास सी, तो क्लास सी में क्या क्या आता है, माइका इंसुलेशन, सिरेमिक इंसुलेशन, ग्लास, टेफलॉन, क्वार्टज। उसी प्रकार से क्लास एच की बात करें तो कंपोजिट मटेरियल जैसे कि माइका, फाइबर ग्लास या अदर एस्बेस्टॉस इम्प्रेग्नेटेड इन द सिलिकॉन रबड़। तो इस प्रकार के जो है अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग टेम्परेचर पर सस्टेन करते हैं। तो हमने समझा कि इंसुलेशन क्लास क्या होता है, कि इंसुलेशन क्लास ये बताता है कि वो जो मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके अंदर जो वाइंडिंग प्रोवाइड की गई है और उसके अंदर वाइंडिंग में जो इंसुलेशन लगाया गया है वो कितने टेम्परेचर रेंज तक जो है बिना डैमेज किए गए हमारी मशीन को इजीली रन करा सकता है। और जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो इंसुलेशन की लाइफ ख़राब हो जाती है और मोटर शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो आपने देखा है कि इंसुलेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, वो क्लास के बारे में जानकारी ली। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।